उन्नाव से यहां पर बहुचर्चित मामला ज्योति मौर्य जैसा ही एक घटनाक्रम सामने आया है। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र निवासी विजय पाल ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए एसपी उन्नाव को प्रार्थना पत्र दिया है कि उसने 6 साल मजदूरी करके जब पत्नी को पढ़ा लिखा कर सिपाही बनाया तो उसकी पत्नी उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर रही है। पति का आरोप है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 2016 में छाया सिंह की महिला आरक्षी के पद पर तैनाती हुई थी। आरक्षी छाया सिंह बाराबंकी जनपद में तैनात है। पुलिस में भर्ती होने के बाद उसकी पत्नी ने उससे दूरियां बनाकर और उस पर कोर्ट से मुकदमा भी करवा दिया। कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद उसने चोरी छिपे सगाई कर ली गई। वहीं आज पीड़ित विजय पाल ने एसपी उन्नाव को प्रार्थना पत्र देकर के न्याय की गुहार लगाई है। सीओ सिटी ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच कराकर उचित कार्रवाई की बात कही है। मामला उन्नाव जिले के अचलगंज थाना क्षेत्र के भौनी खेरा गांव का है। यहां के रहने वाले विजय पाल ने एसपी उन्नाव को प्रार्थना पत्र दिया है। विजय पाल का आरोप है कि उसकी शादी 2010 में माखी थाना निवासी छाया सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद विजय पाल की पत्नी छाया अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए राजी खुशी रह रही थी। उसका पत्नी छाया के मध्य कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक चल रहा था। सन 2012 के बाद विजय पाल की पत्नी छाया सिंह ने नौकरी करने हेतु पढ़ाई की इच्छा जाहिर की थी। उस समय विजय पाल कोई नौकरी भी नहीं कर रहा था और मेहनत मजदूरी करके पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए छाया सिंह की तैयारी करना आरंभ किया और कोचिंग की फीस मेहनत मजदूरी करके अदा करता रहा और अपनी पत्नी की तैयारी और खर्चे में किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं रखी। जब वर्ष 2013 में पुलिस की भर्ती आई तो छाया ने भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर वर्ष 2016 में भर्ती हो गई। जब उसकी पत्नी छाया जनपद रायबरेली में नियुक्त हुई उस समय छाया सिंह का चाल चलन खराब होने लगा और साथ में नियुक्त नए स्कूटरों से अवैध संबंध बनाने का प्रयास करने लगी तथा उससे धीरे धीरे नाता तोड़ती चली गई। इस बात को लेकर विजय पाल ने उसे काफी समझाया लेकिन वह नहीं मानी, उल्टे उस पर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा कर दिया जो कोर्ट में विचाराधीन है। उसका निर्णय अभी तक नहीं आया है लेकिन उसे पता चला है कि उसकी पत्नी ने परिवार के साथ जाकर किसी से एंगेजमेंट कर ली है। वहीं इस पूरे मामले में सीओ सिटी आशुतोष कुमार ने बताया कि विजय पाल द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, मामले की जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से विमलेश चंद्र की रिपोर्ट। क्या नाम है भी आपका? विजय पाल से। विजय पाल, क्या मामला हुआ है? किस मामले को लेकर आज कप्तान ऑफिस आए हैं? हमारी औरत है तो वो पुलिस में है तो वो जो है ना उसके लिए यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं इधर आया तो वहाँ पे जो है कोर्ट में भी हमारे ऊपर कर दिया था, तो कोर्ट में केस कर दिया था, उसमें भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। मेरा फाइल सब बंद करवा दिया। जब वहाँ से भी नहीं हुआ तो फिर मैं दोबारा फिर दूसरे कोर्ट में आए। कब आपकी शादी हुई थी? 2010 में। उस टाइम कितनी पढ़ी थी? क्या हुआ? इंटर पास थी। आगे की पढ़ाई कैसे करी? हमने करवाई, हमने इसको बाद में पढ़वाया, 3 साल तक स्कूल में गई। उसके बाद में कोचिंग वोचिंग करवाई, फार्म वार्म डाला, उसको भी हम लेके जाते रहे, जहाँ पे होता रहा उसको मैं कराते पूरा करके आए। तो इधर जो है जब नौकरी मिल गई उसके बाद में हमको जो है कोई हमको वैल्यू नहीं समझा मेरी। कब नौकरी लगी थी? 2016 में। 16 के बाद क्या घटना घटी तुम्हारे साथ? घटना ये घटी कि वो बोले हम 3 साल के लिए बोले हमको 3 साल तक छुट्टी नहीं मिलेगी। अभी तो हमको बाहर आती रहेगी, हमको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो 3 साल तक छुट्टी बोलती है, हमको 2 महीने 2 महीने में छुट्टी नहीं मिलती है जल्दी जल्दी, तो हमको कोई बात नहीं है। तो उसके बाद में जब छुट्टी हम बोले अभी 3 साल हो गए अभी छुट्टी तुमको नहीं मिलती, उसके बाद में हमको जो है मुकदमा डाल दिया हमारे ऊपर। उनके पिताजी माता ने करके हमारे ऊपर मुकदमा डलवा दिया। आज क्या स्थिति है? आज वो क्या कर रही है? वो भी ड्यूटी पे है, पुलिस में है। अब हमको वहाँ पे जब कोई फोन नहीं करने देती है, करते हैं तो फिर गुस्सा आती है बहुत। क्या जो है एंगेजमेंट भी कर ली है? हाँ, एंगेजमेंट कर लिया है, शादी करने का पूरा विचार हो चुका उसका। आगे की क्या रणनीति है तुम्हारी? किस तरीके से क्या करोगे? अब यही करना है उसको, वो आएगी तो ठीक है, नहीं आ रही तो उसको कुछ तो होना चाहिए ना उसके लिए। अभी भी प्रशासन से गुहार कर रहे हो कि वो तुम्हारी पत्नी तुमको वापस दिलाए? हाँ बिल्कुल, हम यही चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हो? कि पत्नी मेरी आ जाए तो अच्छी बात है। आया के द्वारा दूसरी एंगेजमेंट कर ली गई है, क्या पूरा मामला?
थाना अचलगंज क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति द्वारा एक प्रार्थना पत्र देकर के बताया गया कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी पत्नी जॉब में नहीं थी। उन्होंने जो है उनको पढ़ाया और आज वो कहीं जॉब में है और उनके द्वारा बिना उनको बताए किसी शादी कर रही हैं और न्यायालय में उनके लिए अलगाव के लिए उन्होंने वहाँ पे वाद भी दाखिल किया हुआ है। उनका कहना है कि अभी चूंकि न्यायालय से मामला नियोगित नहीं हुआ है, इस बीच वो शादी कर रही हैं, इस संबंध में जांच कराया जा रहा है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।